हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल टू एवरीवन। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप अपना यूएई में अगर आप काम कर रहे हो तो एम्प्लॉयर आपका पासवर्ड जो अपने पास रखता है, अपनी कस्टडी में रखता है, तो आप कैसे विड्रॉ कर सकते हो। एक मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया था। उन्होंने बोला था भाई भाई उसको इमरजेंसी है और पासवर्ड उन्होंने लेना है। जो मैंने पुराना तरीका बताया था उसमें अगर आपके पास 2-3 दिन आराम से हैं तो ही वो वाला तरीका अपनाइएगा। अगर किसी को सच में इमरजेंसी है, वो जेन्युइन रीज़न है, आप उसे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ कर सकते हो, तो फिर एक और तरीका है उस वो, लेकिन फ्री वाला तरीका बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आपको 130 दिराम जो आपका खर्चा आ सकता है, आपने आमिर सेंटर में या फिर अल अदहीद सेंटर होते हैं, आप गूगल पे सर्च कर लें, नियर बाई लोकेशन जो भी है, आप वहाँ पर जाएं। आप उनको बोलें भी आपको पासपोर्ट चाहिए, रीज़न उनको कुछ नहीं चाहिए, भाई आपको किस वजह से पासपोर्ट चाहिए आप बता भी सकते हैं, भाई आपने ट्रैवल करना है, जहाँ ट्रैवल नहीं भी करना, आप अपनी कस्टडी में रखना चाहते हैं पासपोर्ट, तो फिर आपने बस अल अदहीद में जाइएगा, आपने एप्लीकेशन टाइप करवाइएगा, तो वो अपनी ईमेल आईडी दीजिएगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं, फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर। जैसे आपने ईमेल आईडी उनको रजिस्टर करवा दी तो विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको एक मेल आ जाएगी, अप्रूव हो जाएगी, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन लेकर उसका प्रिंट लीजिएगा आप, वो प्रिंट को आप किसी भी नियर बाई पुलिस स्टेशन में लेकर जाइएगा, और डायरेक्ट पुलिस को कॉल नहीं कीजिएगा, मेरा एम्प्लॉयर ने पासपोर्ट होल्ड कर रखा है, मैंने पासपोर्ट अपना वो करवाना है, मतलब अपनी कस्टडी में लेना है, क्योंकि वो भी यही बोलेंगे भी पहले आप तहसील में जाएं, वहाँ पर एप्लीकेशन टाइप करवाएं, मतलब कि आपको फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा। आप अल अदहीद या फिर आमिर सेंटर में किसी भी, इन दोनों में से किसी भी जगह पर चले जाएं, वहाँ पर आप 130 ग्राम पे कीजिएगा, एप्लीकेशन टाइप करवाइएगा, अपनी ईमेल आईडी दीजिएगा, विद इन 5 to 10 मिनट्स, जो मैक्सिमम 1 आवर रखो, 1 घंटे में आपको आपका अप्रूवल का मेल आ जाएगा भी, हाँ भाई वो गवर्नमेंट की तरफ से आपके एम्प्लॉयर को मतलब कि नोटिफिकेशन भी चली जाएगी भी आप उन पासपोर्ट जो है वो विड्रॉ करने के लिए, वही वो वाली मेल का प्रिंट लेकर आप पुलिस स्टेशन वाले उनको कॉल करेंगे। मैक्सिमम, चलो मैक्सिमम 24 आवर्स रखो, लेकिन जैसे ही पुलिस स्टेशन में आप चले गए, उन्होंने कॉल कर दिया, तो विद इन 1 आवर और 2 आवर पासपोर्ट आपके हाथ में होगा। ये सबसे आसान तरीका है, और जल्दबाजी में, अगर किसी को सच में जल्दबाजी है तो जल्द से जल्द आप इस तरह से पासपोर्ट अपना ले सकते हैं। एम्प्लॉयर पासपोर्ट रखते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को हरास करना होता है, अपनी बातें मनवानी होती है, वो किसी न किसी तरीके से ना होल्ड करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉय को भी, ये जहाँ से चला ना जाए, उसके ऊपर ट्रेनिंग की है, खर्च किया है, उससे काम, उसकी वजह से कई काम जो है वो रुक जाते हैं, तो इसलिए कोई एम्प्लॉयर नहीं चाहता भाई कोई भी उसका एम्प्लॉई जो है उसको छोड़ कर जाए। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है भाई, वो पर्सनल ग्रज निकालते हैं, खासकर एचआर वाले, तो वो जानबूझकर भी परेशान करते हैं। किसी, सपोज करो किसी को कोई जॉब मिल गई है, तो वो हमेशा यही बोलेंगे भाई आप अभी आपका जो है ना, आपको 2 महीने लगाने पड़ेंगे, 3 महीने लगाने पड़ेंगे रिज़ाइन के बाद, फिर वो जब आपका रिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो डिले करते हैं, आपका जे अभी बाकी नहीं, जे क्लियरेंस बाकी नहीं, जे क्लियरेंस बाकी है अभी, या कोई ना कोई मसला क्रिएट करते रहते हैं। अगर ऐसा मसला है तो आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं। आपको मैं बात बता देता हूँ, अगर तो आप विद इन कंट्री आप जॉब चेंज कर रहे हो तो आपको 1 महीने का लाजिम नोटिस पीरियड देना जरूरी है। बाकी अपना कॉन्ट्रैक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू हो जाइए, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, कई बार वो बोल देते हैं 2 महीने 3 महीने, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होगा वही होगा, ठीक। वैसे ये जनरल है कि आप अगर विद इन कंट्री जॉब चेंज कर रहे हैं तो मिनिमम 30 डेज, 30 कैलेंडर डेज आपको नोटिस पीरियड देना है। अगर आपने कंट्री आउट करना है, वापस घर जाना है, तो मिनिमम 14 डेज आपने नोटिस पीरियड देना है, ताकि वो आपकी जगह पर कोई और बंदा रिक्रूट कर सकें, उसको ट्रेनिंग दे सकें, और आपकी जो कमी है उसको पूरा कर सकें, ठीक। और ये भी बहुत होता है जब आपकी सेटलमेंट की बात होती है, फाइनल सेटलमेंट, ग्रेजुएटी वगैरह जब सारी की सारी कैलकुलेट करते हैं, अगर तो आप
विद इन कंट्री जॉब चेंज कर रहे हैं तो आपको अ, जैसे सपोज करो मैं इंडिया की बात करता हूँ क्योंकि मुझे इंडिया का पता है। अगर किसी ने इंडिया को वापस जाना है, सॉरी कोई इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, तो दुबई से लेकर इंडिया तक की जो फ़्लाइट टिकट है तो उसका जो पैसे वो ऐड होंगे आपकी ग्रेजुएटी में, अगर आप विद इन कंट्री जॉब चेंज कर रहे हो। अगर आप वापस जा रहे हो तो वो तो आपकी कंपनी आपको पैसे, मतलब कि वो टिकट तो आपको देगी। अभी कई बार ऐसा भी होता है भाई, वो बोलते हैं भी अभी टिकटें जो सस्ती चल रही हैं, अब अगर विद इन कंट्री आप चेंज कर रहे हो, टिकटें सस्ती चल रही हैं तो आपको 500 या 400 या 600 800 दराम ही मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अ, जो मुझे मिला था, मैंने भी केस किया था। मैंने तो 3 कंपनियों पे केस किए थे। अपने हकों के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, कोई कभी घबराइएगा नहीं, कुछ ज़्यादा मसला नहीं होता। हाँ, केस लंबे ज़रूर जाते हैं, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा भी। अगर आपने केस करना है तो आपको क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, आपने उनसे कैसे लड़ना है। जी, वापस मुद्दे पे आता हूँ। जब मैंने विद इन कंट्री जॉब चेंज किया था मुझे 2000 मिला, मतलब कि इंडिया का जो टिकट का जो एक फाइनल प्राइस है वो फाइनल ही है, कुछ वो नहीं है, मतलब कि ऊपर नीचे नहीं, किसी उसके ऊपर बार्गेनिंग नहीं होता। तो जो भी बंदा इंडिया से है उन्होंने विद इन कंट्री मतलब यूएई में रहकर ही अपनी जॉब चेंज करनी है, तो वो डिमांड कर सकते हैं कि मुझे जो टिकट की जो पैसे हैं वो मुझे यहाँ पर चाहिए, और वो 2000 दिराम जो है उनको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर कंपनी देने से मना कर रही है तो फिर आप मोहरे में जाइए, मोहरे में जाकर फिर आप मोहरे को कॉल कर सकते हैं। मोहरे को कॉल करके फिर आप अपना 2-3 दिन के बाद वो आपकी अपॉइंटमेंट दे देंगे भी, आपका और कंपनी के बीच में फ़ोन पे बात करेंगे। वो देखेंगे क्या मसला है क्या नहीं है। तो अगर तो उनको लगता है तो कंपनी कंपनी कई बार तो मतलब मोहरे के फ़ोन से ही बोल देती है भाई ठीक है भाई हम कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है भाई वो मोहरे के सामने बोल देते हैं भाई हम कर देंगे, लेकिन पर्सनली बोलते हैं आपने मेरी कंप्लेंट की, ऐसा किया तो हम आपको ये नहीं करेंगे, तो मतलब कि ऐसे धमकियाँ देनी शुरू कर देते हैं। तो घबराइए बिल्कुल नहीं। मोहरे अगर आपको दोबारा से कॉल करेगा, रीस्केड्यूल करेगा कॉल, आप उनको बोलिएगा भी आपके एम्प्लॉयर ने जो भी एम्प्लॉयर से मोहरे से इंस्ट्रक्शंस मिली थी उनको फॉलो नहीं किया, तो फिर आपका जो केस है वो लेबर कोर्ट में चला जाएगा। आपको मैसेज आ जाएगा आपके फ़ोन पे भी, आपका जो केस है वो मोहरे की तरफ से लेबर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो फिर वो केस का क्या प्रोसीजर है वो आगे में डिस्कस करेंगे, ठीक। अगर किसी को कोई क्वेरी हुई भाई पासपोर्ट कैसे रिलीज़ करवाना है जल्दी से जल्दी विद इन फ्यू आवर्स, तो आप यही तरीका अपनाइएगा। अल अदहीद और आमिर सेंटर में किसी दोनों में से किसी एक सेंटर में चले जाएं, वहाँ पर एप्लीकेशन टाइप करवाएं, उनकी फ़ी पे करें, एंड आपको जब मेल आ गई, मेल का प्रिंट आउट लेकर आप पुलिस स्टेशन में, किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है भी आपने स्पेसिफिक इस पुलिस स्टेशन पे ही जाना है, तो वो आपको पासपोर्ट जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। जी, ये इमरजेंसी सिचुएशन में है। अगर किसी को और क्यूरी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की और भी कन्फ्यूज़न रहती है तो वहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं। टेक केयर, बाय बाय।